जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लेके आए हैं साइक्लोप्रोपेन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बल्ज आउट टू रिजल्ट इनटू बनाना और बेंट स्ट्रक्चर। साइक्लोप्रोपेन के फर्स्ट पार्ट में आपने साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। वहाँ पे आपने देखा था कि जो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन के कार्बन होते हैं वो sp3 आयोडाइज होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बॉन्ड एंगल काफ़ी कम होता है एंड एक्चुअल में ये 60 डिग्री होता है। तो आप देखिए 109 डिग्री 5 मिनट कहाँ पर होता है और 6 डिग्री कहाँ पे है। यहाँ पे जो रिंग होती है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेन होता है, बॉन्ड पेयर काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिपेल करते हैं। नॉर्मली जो हमारे दिमाग में साइक्लोप्रोपेन के लिए एक ट्रायगोनल शेप आती है, एक्चुअल में वैसी होती ही नहीं है। जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है ये बनाना या बेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो साइक्लोप्रोपेन रेडिली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जानते हैं कि यहाँ पे रिपल्सन की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटरन्यूक्लियर प्लेन से, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से काफ़ी बाहर निकल जाते हैं और इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। डेट्स वाई साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड्स इजीली शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। साइक्लोप्रोपेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तीनों तरह के रिएक्शन को शो करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन दिखाता है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के लिए हमने 4 एडिशन रिएक्शन को शो किया है। पहले रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऐड होगी। आप कहीं से भी रिंग को क्लीव कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिंग को क्लीव करते हैं तो एक H2 मॉलिक्यूल से 2 H एटम होंगे, एक H एटम यहाँ कंबाइन हो जाएगा, एक यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीन गैस को लुईस एसिड फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस से पास करते हैं। Cl2 गैस से 2 Cl एटम एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक Cl एटम यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं H2O को हम लोग H प्लस और OH माइनस लिखते हैं। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइन हो जाएगा, जिससे हमको मिलेगा प्रोपेनॉल। और नेक्स्ट और फोर्थ रिएक्शन में हम लोग HBr का एडिशन करते हैं। तो एक तरफ आपको H कंबाइन करना है रिंग खोलने के बाद और एक तरफ Br कंबाइन करना है एंड इट विल गिव यू ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट स्टेप में हमने सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन लिया है। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन हेलस एसिड से करा रहे हैं। यहाँ पे X की वैल्यू ClBr या I हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ, HX के एडिशन से 2 एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे एक मेजर है और एक माइनर है। Electrophilic addition reaction in cyclopropane is more common and proceeds via Markovnikov's rule। तो ध्यान रखना है कि साइक्लोप्रोपेन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करती है। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन HX से करा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि मार्कोनिकोव्स में जो HX का पॉजिटिव पार्ट होता है H प्लस, वो जाता है उस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जिसपे H नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास एक H है, लेकिन इसके पास एक भी H नहीं है, इसलिए ये H प्लस इस कार्बन पे जाएगा, रिंग क्लीव हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा हमारा कोरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन। और इस कार्बोकेटायन पे हमारा जो बचा हुआ रिएजेंट HX का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है X माइनस, वो इस पर चला जाएगा। और अब देखिए आप मार्कोनिकोव रूल में आप क्या याद करते हैं, आप बोलते हैं कि HX का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिस पर कि H एटम का नंबर सबसे कम होता है। तो उस पे H एटम एक भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसलिए X जो पार्ट है, X फ्रेगमेंट है, वो इस वाले कार्बन पे कंबाइन होगा और ये बन जाएगा हमारा एडिशन प्रोडक्ट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कार्बोकेटायन है ये टर्शरी है बच्चों। अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता तो वो हमारा सेकेंडरी होता। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन साइक्लोप्रोपेन की। During electrophilic addition, the carbon which is attached to electrophile shows retention, while at the carbon where nucleophile attached shows inversion। बच्चों बहुत ट्रिकी है, बहुत इजी है। आप जानते हैं कि जो आपने यहाँ रिएजेंट लिया हुआ है HX, उसके 2 पार्ट होते हैं। उसके अंदर जो H पार्ट है हाइड्रोजन है, वो शो करता है इलेक्ट्रोफाइल को, और जो यहाँ पे X माइनस X यानी कि हेलोजन पार्ट बच
बचता है वो शो करता है न्यूक्लियोफाइल को। तो जिस कार्बन पे आप H या इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे वहां पे कोई चेंज नहीं आता है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है प्रोडक्ट के अंदर एडिशन के बाद। लेकिन जब आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे यानी कि X ऐड करेंगे उस कार्बन पे, प्रोडक्ट जब बनेगा ऐड होने के बाद, X ऐड होने के बाद, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा यानी कि वो इन्वर्टेड होगा। कैसे, आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1122 टेट्रा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं HX। HX का जो H पार्ट है आप देख रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हैं कि उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कि H का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 H हैं, बाकी किसी भी कार्बन पे H नहीं है, तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस है वो यहाँ पे कंबाइन होगा कुछ इस तरीके से। अब जरा आपको देखना है कि स्टार्टिंग जो कार्बन था जो उसका कॉन्फ़िगरेशन था और जो H प्लस या इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड हो गया है तो क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है। तो आप देख पा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया है। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे H1 या यहाँ पे H2 भी लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन यही रहने वाला है। यहाँ पे मैंने 1 और 2 से इसकी टाइप दिखाई है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि एडिशन होने के बाद कोई चेंज नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो HX का सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोफाइल यानी कि X माइनस, वो इस कार्बन पे यहाँ पे कैटायन पे कंबाइन होने वाला है और कंबाइन होने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे दोनों मिथाइल को हमने 1-2 से कैरेक्टराइज किया हुआ है ताकि आप कॉन्फ़िगरेशन को, स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझ सकें। तो देखिए जब आपका X पार्ट या न्यूक्लियोफाइल कंबाइन हो जाता है इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जिस पे न्यूक्लियोफाइल लगा है आपके स्टार्टिंग वाले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन से उल्टा हो गया है, इन्वर्टेड हो गया है। तो कुछ क्लियर हुआ आपको, जिस कार्बन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन होता है वहां पे रिटेंशन होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जिस कार्बन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल या X माइनस कंबाइन होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। अब लेते हैं सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है। तो बताइए सर एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा। पॉज कीजिए, सोचिए और देखिए क्या बनता है आंसर। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन है आपका, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, उसके बाद सिंगल है, उसके बाद हमारा यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन आ गया है। तो आप जानते हैं कि साइक्लोप्रोपेन जो होता है उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर की ओर अवेलेबल रहते हैं, बल्ज आउट रहते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि रिंग के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेन होता है। क्लियर है आपको। और यहाँ पे एक सीडो रेजोनेंस होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इट इज नोन एज सीडो रेजोनेंस। ये आपने कुछ बच्चों ने शायद सुना भी हो, इसका एक काफी कॉमन नेम है, शायद सुन के आप लोग हंसेंगे, और वो बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस या फिर सीडो रेजोनेंस होता है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन जो होती है हाईली स्ट्रेन होती है, बहुत जल्दी खुल जाती है। तो देखिए कैसे खुलेगी, आप जानते हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो टर्मिनल कार्बन की तरफ जाएंगे, इस वाले कार्बन पे आएंगे, सेम टाइम यहाँ से रिंग खुलेगी और ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आपने लिया हुआ है एसिटिक एसिड रिएजेंट, आपका अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा हमारा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और H पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उस पे हमारा कंबाइन होगा H पार्ट H प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉन्ड डबल हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड सिंगल रहेगा और ये रिंग खुल चुका है, यहाँ से यहाँ पे आएगा CH2 प्लस और उस पे OCH3 कंबाइन होगा, यानी कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड सिंगल हो गया है, क्लियर हुआ आपको। यहाँ बॉन्ड डबल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका रिंग खुल चुका है कुछ इस तरीके से, क्लियर है आपको। तो एक यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन जो है वो यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से और उस पे लगा होगा OCH3, क्लियर हुआ। तो ये हमारा होगा यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा।
प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये हमारा केस है, थोड़ा सा स्पेशल केस है जो आपको डिस्कस किया। आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड के साथ में आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग लगा हुआ है, कॉन्जुगेशन में लगा हुआ है, तो वहां पे वो सीडो रेजोनेंस की वजह से रिंग क्लीव हो जाएगा। रिंग क्लीव होके वहां पर वो कॉन्जुगेशन शो करेगा, जिसको कॉमनली डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। बच्चों उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ इतना ही याद रखिए, स्पेशल केस है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा एडिशन रिएक्शन होता है एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल, जब हमारा रिएजेंट होता है अनसिमेट्रिकल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर ऑफ साइक्लोप्रोपेन।